अगर किसी का सुख नहीं देखा जाता तो उसका दुख भी मत देखा करो। आई थिंक ये कहावत मेरे ऊपर तो सूट नहीं करती है, क्योंकि मैंने जब लास्ट वीडियो डाली थी तब इंडिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी, और अब जब मैं फाइनली 4-5 महीनों के बाद कम बैक कर रहा हूँ तो सोचा था कि ये वाली लाइन दोबारा सुनने को मिलेगी। किस्मत में तो वो लिखा ही नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारी टीम इतने अच्छे फॉर्म में थी, फिर भी हम लास्ट मोमेंट पे चोक कर गए। और जब हमारी टीम एक ड्रीम रन पे थी तब मैंने एक वीडियो नहीं डाली, और अब जब हार गए तो मैं महान इंसान तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका हूँ। और मैं ये वीडियो 2 दिन बाद डाल रहा हूँ क्योंकि आई वॉज एक्चुअली सैड। इतना बड़ा 2019 वाली लॉस पे भी नहीं लगा था इतना इस बार लगा, क्योंकि हमारी टीम एकदम अनबीटेबल लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस टीम को हराने के लिए कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल आउट ऑफ द वर्ल्ड करना होगा, पर हम फाइनल ऑजीज के अगेंस्ट एकदम वन साइडेड हार गए। आई स्टिल रिमेम्बर कि आखिरी बार 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड की हार पे बुरा लगा था, और अब 4 साल बाद फिर से वर्ल्ड कप फाइनल देख के उदास हो गया हूँ। क्रिकेट इज क्रूअल समटाइम्स, बट अब अगर मैं फाइनल के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करूँ तो आई थिंक वी ऑल कैन एग्री टीम का सबसे बड़ा बिगेस्ट लूप होल था फिनिशिंग, जो कि अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ था, पर फाइनली कंगारुओं ने कर दिया। क्योंकि हमारी टीम में 11 में से 10 प्लेयर फॉर्म में थे, और सिर्फ स्काई का फॉर्म नहीं था, जिसने कुछ हद तक हमें फाइनल भी कॉस्ट किया। कल हार्दिक पांड्या की याद दिल से आई। देखो, रोहित शर्मा ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, मुश्किल विकेट पे अच्छा स्टार्ट दिया था टीम को, और विराट कोहली भी आते ही बाउंड्रीज मार रहे थे, पर फिर लगातार विकेट्स की वजह से उन्हें इनिंग्स को संभालना पड़ा, और विराट का डिसमिसल भी अनलकी था मेरे अकॉर्डिंग। इन दोनों प्लेयर्स के अलावा किसी और प्लेयर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि केएल राहुल की नॉक क्रूशियल थी, पर मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज्यादा कम स्ट्राइक रेट से आई थी। केएल राहुल को एटलीस्ट थोड़ा बहुत अटैक तो करना चाहिए था। इंडिया के हारने के 2 मेन रीजंस डेफिनेटली रहेंगे। सबसे पहला, इंडिया का स्लो रन रेट। लिटरली भाई, इंटेंट कहाँ है? 10 से 40 ओवर्स के बीच में से 4 बाउंड्रीज मारी। इट्स अ शेम। हम लिटरली रंग बिरंगे कपड़ों में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। और दूसरा कारण था ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फील्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने फील्डिंग से इजीली 40 रन तो बचा ही लिए होंगे। और फिर बॉलर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया था, 3 अर्ली विकेट्स निकाले थे, और फिर उसके बाद बॉलर्स भी मार्नस और ट्रेविस हेड की उस पार्टनरशिप को ब्रेक नहीं कर पाए। पर वैसे इसमें बॉलर्स की भी क्या ही गलती थी, क्योंकि रन ही इतने कम थे। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की भी तारीफ बनती है, क्योंकि टूर्नामेंट के स्टार्ट में जब वो बैक टू बैक मैचेस हार गए थे तो हर कोई ने कंसीडर भी नहीं कर पाया था कि ये सेमीफाइनल भी खेल पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने फिर से बता दिया कि वो प्रेशर को कितने अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। वर्ल्ड कप के पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका सीरीज तो ऐसे ही हार जाते हैं ताकि उन्हें लोग हल्के में ले पाए, पर इनकी टीम बिग मैच प्लेयर से भरी पड़ी है। एंड पैट कमिंस का टॉस जीत के बॉलिंग करने वाला डिसीजन सच में बहुत ज्यादा ब्रेव था, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हार गई होती तो हम सब यहाँ बैठ के उस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे होते और कह रहे होते कि इंडिया के 2003 वाले डिसीजन से कुछ तो सीखना चाहिए था। बड़े मैच में प्रेशर होता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, पर कमिंस इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। 1,30,000 लोगों को सच में साइलेंट कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया जिस चीज में अच्छी थी उन्होंने उसी को बैक किया, और उससे उन्हें रिजल्ट भी मिला। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की स्पिनिंग ट्रैक्स पे सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर लेके आना और अपनी फास्ट बॉलिंग को बैक करना, पर उनका एक स्पिनर एडम जैम्पा वैसे अकेले 2 बॉलर के बराबर था। और ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसीजन सरप्राइजिंग था, पर अच्छा था, क्योंकि वो अपनी बैटिंग को बैक करना चाहते थे, बिकॉज उनकी बॉलिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट डिसेंट थी। और वहीं पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बैटिंग का डिसीजन अच्छा था, क्योंकि वो अभी तक वर्क कर रहा था। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ऑस्ट्रेलिया से वार्नर और स्मिथ अच्छे फॉर्म में नहीं थे। स्मिथ ने बस सेमीफाइनल में एक अच्छी नॉक खेली थी, और यस, अगर वो DRS लेते तो फाइनल में नॉट आउट रहते,
बट ही हैड सम अदर प्लान्स। इसके अलावा ट्रेविस हेड ने WTC फाइनल और वर्ल्ड कप नॉकआउट्स दोनों में अच्छा परफॉर्म किया। फाइनल में जब आराम से खेलने की जरूरत थी तो आराम से खेला, अपना क्लासिक स्टाइल ऑफ प्ले बदला, पर स्टिल ट्रेविस हेड और मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स या तो जल्दी में आउट हो जाते हैं या तो फिर 200 नॉट आउट वाली सेंसेशनल इनिंग्स खेल के जाते हैं। तो यस, उनकी तरफ से उतनी गारंटी नहीं थी और मार्नस का भी डिसेंट फॉर्म था। ऑन पेपर इंडिया वाज द बेटर टीम, पर ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट नेशन टू एवर प्ले क्रिकेट। पर हम यहाँ फालतू में बैठ के रो रहे हैं क्योंकि एट द एंड इट्स जस्ट अ गेम इन विच अ बंच ऑफ पीपल हिट बॉल विद अ वुडन बैट, और कुछ नहीं है भाई। इट्स एज सिंपल एज दैट। पर दुख तो होता है। शायद अगर कोई और दिन होता तो शायद इंडिया जीतता, पर इंडिया का लकी खराब चल रहा है सिंस 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। और यहाँ पे मैं रोहित की कैप्टनसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि ये टीम रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने बिल्ड करी थी और सैडली दोनों बिना वर्ल्ड कप जीते रिटायर हो जाएंगे। कोहली के लिए बुरा लगता है क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के बावजूद वो ट्रॉफी नहीं मिली, पर रोहित शर्मा तो 2011 विनिंग टीम का भी हिस्सा नहीं थे और रोहित शर्मा वाज आउटस्टैंडिंग एज अ कैप्टन। क्योंकि कुछ डिसीजंस लिए थे जैसे सिराज की जगह मोहम्मद शमी को अर्ली ओवर्स में लाना जिससे विकेट भी मिली थी, एंड सिंस ड्यू आने का पूरा चांस था तो स्पिनर्स के 6 ओवर जल्दी भी करा दिए थे। और मेरे अकॉर्डिंग तो देखो यार, विराट कोहली भी एक अच्छे कैप्टन थे पर टीम के प्लेयर्स ने कभी उनका साथ ही नहीं दिया। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि अहमदाबाद में फाइनल की होस्टिंग अच्छी तरह हुई और कई बड़े सेलिब्रिटीज भी आए थे। और सबसे ज्यादा मजा तो मैच खत्म होने के बाद आया जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी ने पैट कमिंस को औकात दिखा दी। यार तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और प्लीज किसी भी प्लेयर को फालतू हेट मत दो बिकॉज उन सब प्लेयर्स ने बहुत मेहनत करी थी और इन प्लेयर्स की इन तस्वीरों को देख के सच में आंसू आ गए थे। और मेरे अकॉर्डिंग ये इंडिया की अब तक की बेस्ट वर्ल्ड कप स्क्वाड थी, पर फिर भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। एंड अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, अब नहीं तो आखिर कब जीतेंगे? ओडियो थ्योरी, होस्ट नेशन वाली थ्योरी, लेफ्ट में खड़ी होने वाली थ्योरी, यहाँ तक कि बोले जो थ्योरी भी गलत साबित हो गई। इस बार मौका भी था और दस्तूर भी, होम कंडीशंस का एडवांटेज भी था, बेस्ट टीम थी, पर स्टिल समहाउ वी मैनेज्ड टू बॉटल इट। पर हमने इस बार के टूर्नामेंट में कई सारी मेमोरीज बनाई और अब ODI वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आएगा और हार्ट ब्रेक्स तो स्पोर्ट्स का रूल है। आफ्टर ऑल ओनली वन टीम प्रिवेल्स।